स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे जावा सीरीज़ के दूसरे ट्यूटोरियल के साथ, जहाँ हम लोग टाइप कास्टिंग के बारे में जान रहे होंगे। साथ ही में देख रहे होंगे कैसे एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट किया जाता है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारे इस ट्यूटोरियल के साथ। तो टाइप कास्टिंग का मतलब क्या होता है? टाइप कास्टिंग का मतलब होता है कि कैसे आप किसी एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। अगर हम डेफिनेशन की बात करें, जो कि आप लोगों को लिखनी चाहिए, तो टाइप कास्टिंग इज व्हेन यू असाइन अ वैल्यू ऑफ वन प्रिमिटिव डेटा टाइप टू अनदर टाइप। जब भी आप किसी एक प्रिमिटिव डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप के अंदर कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो उसे हम टाइप कास्टिंग कहते हैं। एक वाइडनिंग कास्टिंग करके एक चीज होती है जिसको हम लोग ऑटोमेटिक कास्टिंग भी कहते हैं। वाइडनिंग कास्टिंग का मतलब होता है कि जब भी आप एक स्मॉलर टाइप या स्मॉलर डेटा टाइप को एक लार्जर डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम वाइडनिंग टाइप कास्टिंग कहते हैं। अब हम लोग फ्लो पे बात कर लेते हैं कि कैसे आप ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग कर रहे होते हैं और उसका क्या फ्लो होना चाहिए, और आप उसके रिवर्स में उसे टाइप कास्ट नहीं करवा सकते ऑटोमेटिकली। तो चलिए यार हम लोग उस फ्लो की बात करते हैं। तो ये वो फ्लो है यार जिसमें आप लोगों को वर्क करना होता है। आप इसके रिवर्स में इससे टाइप कास्ट नहीं करवा रहे होंगे। तो बाइट को आप शॉर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं और ये यार काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल है अपने आप में, क्योंकि आप सब जानते हैं कि यार बाइट की स्टोरेज कम होती है। बाइट की साइज होती है -2⁻⁷ से लेके 2⁻⁷ तक। तो यार बाइट काफ़ी छोटा होता है एज कम्पेयर टू शॉर्ट। तो जो वैल्यूज़ आप बाइट में स्टोर कर सकते हैं वो जाहिर सी बात है कि आप लोग शॉर्ट में डेफिनेटली स्टोर कर पाएंगे। तो सिमिलरली आप एक शॉर्ट को कैरेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैरेक्टर को आप एक इंटीजर में कर सकते हैं, इंटीजर को लॉन्ग में कर सकते हैं। अगर आप उस लॉन्ग वैल्यू को फ्लोट बनाना चाहते हैं तो आप फ्लोट बना सकते हैं उसे यार। और अगर आप एक फ्लोट को डबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप डबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेम कंसेप्ट है कि यार अगर आपके पास एक फ्लोट की वैल्यू है तो डेफिनेट सी चीज़ है कि यार आप उस फ्लोट को डबल में तो स्टोर करवा ही सकते हो, क्योंकि डबल तो आपको 6 डिजिट के बाद में भी आंसर्स दे रहा होता है, राइट। तो डेसिमल के बाद अगर आपके पास 6 डिजिट से भी ज़्यादा नंबर है फ्लोट के अंदर तो आप उसे डेफिनेटली डबल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कम है तो भी डबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो एक तरीके से इंटीजर लॉन्ग टाइप का ही केस हो चुका है यार। तो ये फ्लो है, आप अगर इसके अगेंस्ट में चलने की कोशिश करेंगे तो शायद आपका कहीं ना कहीं फ्लो बिगड़ जाएगा। क्योंकि अगर हम बात करें कि यार मैं एक लॉन्ग वैल्यू को इंटीजर में असाइन करवा देता हूँ, तो एज्यूम करिए कि यार वो लॉन्ग की हाईएस्ट वैल्यू है, 2⁻63 - 1 वाली वैल्यू है वो। तो वो इंटीजर की रेंज को पार निकल जाएगा, इंटीजर की रेंज में नहीं आ रही होगी वो वैल्यू, और इसीलिए वहां पे एक एरर जनरेट हो जाएगा। तो हम इस ऑर्डर में तो इसे चल सकते हैं, लेकिन इस ऑर्डर के रिवर्स में हम इसे टाइपकास्ट नहीं करवा सकते, राइट। तो यार हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा, क्योंकि जब भी आप इस ऑर्डर के रिवर्स में टाइपकास्ट करवा रहे होंगे तो शायद आपको एक एरर मिल रहा हो। तो चलिए यार मैं सबसे पहले आप लोगों को इंटीजर, लॉन्ग, शॉर्ट, बाइट और इन सबके डेटा टाइप कन्वर्जन्स बता देता हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं यार बाइट से। हम लोग एक चीज़ को बाइट डिफाइन करते हैं, तो हम लोग लिख देते हैं बाइट, कुछ भी एक वी नाम दे दिया मैंने इसको, इजिकल्स टू, और मैंने कुछ भी बोला कि यार कोई इंटीजर वैल्यू इसके अंदर स्टोर करवाना चाहता हूँ मैं। और अब मैं आपको उसको शॉर्ट में कन्वर्ट करके बताता हूँ। तो शॉर्ट शॉर्ट और मैंने एस नाम रख दिया और इजिकल्स टू मैंने बोल दिया कि यार मैं वी वैल्यू को असाइन करवाना चाहूँ। देख रहे हैं आप यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा है यार। मैं इसको system.out.println करा देता हूँ, system.out.println। एंड जैसे ही आपने println करवाया यार, यहाँ पे आप लोग एस प्रिंट करवा रहे होंगे, तो मैं कंट्रोल F11 दबा देता हूँ। तो नीचे देख रहे हैं 45 प्रिंट हो चुका है। और इस 45 के प्रिंट होने का मेन रीजन यही था कि यार आपने एक बाइट को शॉर्ट में कन्वर्ट किया है, और ये बात सही है कि जब भी आप बाइट को शॉर्ट में कन्वर्ट करेंगे तो आपको आउटपुट दे रहा होगा। अब मैं चाहता हूँ कि यार मैं कोई एक शॉर्ट वैल्यू ले लूँ और उसको अपने इंटीजर में प्रिंट करवा दूँ। तो मैं इंटीजर वाली चीज़ कर लेके देख लेता हूँ यार एक बार। तो मैंने एक शॉर्ट की वैल्यू ले ली यार, कि मैं बोल रहा हूँ कि मेरी शॉर्ट वैल्यू है 456 एंड मैं इसे एक इंटीजर में कन्वर्ट करवाना चाह रहा हूँ। तो मैं बोल देता हूँ कि इंटीजर आई इक्वल्स टू एस एंड मैं उसे सेमीकोलन दे देता हूँ एंडिंग में यार। और अब मैं इसे रन करवा लेता हूँ। तो देख रहे हैं आप 456 प्रिंट हो चुका है यार। तो इस तरीके से आप एक शॉर्ट को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम लोग यार एक इंटीजर को लॉन्ग में कन्वर्ट करवा लेते हैं। तो मैं इस इंटीजर को भी एक वैल्यू दे देता हूँ, लाइक 4500 एंड मैं बोलता हूँ कि यार एक लॉन्ग टाइप ले लेते हैं, लॉन्ग, और जहाँ पे मैं वैल्यू स्टार करवा रहा हूँ एल इजिकल्स टू, और मैं इस आई की वैल्यू ले रहा हूँ वहाँ पे, और मैं चाहता हूँ कि मैं इस एल को प्रिंट करवा के देख लूँ कि क्या ये लॉन्ग वैल्यू आई की वैल्यू को असाइन कर रहा है। और इसे कंट्रोल F11 दबा देते हैं एंड कंट्रोल F11 दबाया मैंने। तो देख सकते हैं आप 4500 एक वैल्यू है जो प्रिंट हो चुकी
वो वैल्यू मैंने इंटीजर को असाइन की थी यार, और उस इंटीजर को मैंने लॉन्ग में असाइन किया है। तो देख सकते हैं आप कि ये जब इंटीजर टू लॉन्ग का मैंने टाइप कास्टिंग किया है तो वो सक्सेसफुली रन हो चुका है। रीजन है कि यार एक ऑर्डर होता है बाइट शॉर्ट इंटीजर लॉन्ग, इस फ्लो में आप चल सकते हैं। अगर आप इस फ्लो के अगेंस्ट में जाने की कोशिश करेंगे तो वो डेफिनेटली आपको एक एरर दे रहा होगा। जैसे कि मैं बात कर लेता हूँ कि अगर ये मेरा इंटीजर है और मैं चाहता हूँ कि इस इंटीजर को मैं वी के अंदर स्टोर करवाऊँ, जो कि मेरी वैल्यू थी, तो मैंने बोल दिया कि वी इज इक्वल्स टू आई हो जाए। तो यहाँ पे ये पहले ही एक एरर जनरेट कर रहा है और वो एरर है टाइप कास्टिंग का। तो मैं टाइप कास्टिंग ऐड कर देता हूँ, और टाइप कास्टिंग एरर ऐड करने के बाद में मैं वी को प्रिंट करवा रहा हूँ। और यहाँ पे मैं आपको ये बताने चाह रहा हूँ यार कि एक एरर आ रहा होगा, तो वो एरर मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ। तो मैंने कंट्रोल F11 किया और देख रहे हैं आप इसने 108 प्रिंट कर दिया, कुछ अलग सी वैल्यू प्रिंट कर दी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये अलग सी वैल्यू क्यों प्रिंट हो जा रही है यार, तो ये गार्बेज वैल्यू है। वो आपको एक्चुअल वैल्यू नहीं दे रहा है, वो आपको गार्बेज वैल्यू दे रहा है, जो कि ये डिपेंड करता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ एरर आ चुका है। और वो एरर मैं आप लोगों को बता दूं क्या चीज़ है। वो एरर है कि आप लोगों ने बाइट की रेंज को एक्सीड कर दिया है, आपकी जो वैल्यू है वो बाइट की रेंज के अंदर नहीं आ रही है। तो ये तरीका होता है यार कि कैसे आप एक बाइट को शॉर्ट में कर रहे होते हैं, शॉर्ट को लॉन्ग, इंटीजर को लॉन्ग में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, और इसी तरीके से आप स्टोर करवा रहे होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं फ्लोट और डबल की। तो ये जो कोड यार आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, ये आप एक फ्लोट को डबल में कन्वर्ट करवा रहे हैं। तो मैंने आप एक फ्लोट वैल्यू असाइन कर दी है, देन एक डबल वैल्यू असाइन किया, और उसके बाद में मैंने उस डबल वैल्यू के अंदर उस फ्लोट वैल्यू को असाइन करवाया, एंड देन मैं उस डबल वैल्यू को प्रिंट करवा रहा हूँ। तो यार मैं आपको प्रिंट करके बता देता हूँ। तो देख रहे हैं आप जो वैल्यू हमने असाइन की है वो वैल्यू उसने एग्जैक्ट 4 डेसिमल्स तक हमें वैल्यू दी है, आफ्टर विच वो एक गार्बेज वैल्यू असाइन करके ला रहा है हमारे लिए। और वो गार्बेज वैल्यू इसलिए लेके आ रहा है कि डेसिमल की आफ्टर डेसिमल डबल जितने वैल्यूज ले रहा होता है वो उसे कवर करता है पूरा। तो जब तक वैल्यूज आपने दे दी है वो उतनी वैल्यूज तो लेता ही है, और साथ में उसके बाद में वो उसे गार्बेज वैल्यू असाइन करवा रहा होता है। तो इस तरीके से हम कुछ फ्लोट वैल्यू को डबल वैल्यू में स्टोर करवा रहे होते हैं। अब हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे हम लोग कैरेक्टर टू इंटीजर जा रहे होते हैं, इंटीजर टू कैरेक्टर जा रहे होते हैं, और ये हमारा लास्ट टाइप ऑफ टाइप कास्टिंग बचता है, तो हम लोग इसकी बात कर लेते हैं। तो अब आप लोगों के सामने यार मैंने एक कैरेक्टर लिख रखा है जिसको मैंने ए वैल्यू असाइन करवाई है, फिर मैंने एक इंटीजर लिखा है जिसके अंदर मैं इस कैरेक्टर वैल्यू को लेके आ रहा हूँ। और अब होगा क्या कि यार ये इस कैरेक्टर की ASCII वैल्यू को असाइन करवा रहा होगा, एस्काई वैल्यू को असाइन करवा रहा होगा। तो कैरेक्टर ए की एस्काई वैल्यू 97 होती है यार, तो वो 97 प्रिंट कर रहा होगा यहाँ पे। तो हर कैरेक्टर से असाइंड एक एस्काई वैल्यू होती है, तो जब भी आप एक कैरेक्टर को इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो उसकी एस्काई वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा। सिमिलरली वाइस वर्सा होता है कि जब भी आप एक इंटीजर को कैरेक्टर में कन्वर्ट कर रहे होंगे तो उस इंटीजर्स के अकॉर्डिंग जो एस्काई वैल्यू के अंदर कैरेक्टर डिफाइंड होगा वो उस कैरेक्टर को प्रिंट कर रहा होगा। तो मैं आपको प्रिंट करके बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या प्रिंट होने वाला है। तो देख रहे हैं आप, जैसे ही मैंने इस ए कैरेक्टर को असाइन करवाया है यहाँ पे सी इंटीजर के अंदर, तो उसने 97 प्रिंट कर दिया। अब हम इसका रिवर्स कर लेते हैं कि हम लोगों ने बोल दिया 97 एक एस्काई वैल्यू है, और मैं इस स्टेटमेंट को यहाँ से हटाता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ कि कैरेक्टर सी है मेरे पास एक, और वो वैल्यू ले रहा है इंटीजर की। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे एक टाइप कास्टिंग बोल रहा है कि यार आपको एक टाइप कास्टिंग लगानी पड़ेगी, और मैंने टाइप कास्टिंग यूज कर लिया है कि इसको कैरेक्टर में कन्वर्ट करिए। और अब मैं आपको इसे रन करके बताता हूँ। तो देख रहे हैं आप 97 प्रिंट हो चुका है। और सॉरी, मैंने यहाँ पे चेंज नहीं किया है, आई की जगह मुझे सी प्रिंट करवाना है, एंड अब मैं इसको रन करवा लेता हूँ। तो देख रहे हैं आप ए प्रिंट हो चुका है। तो मैंने एक्चुअली में असाइन तो आई को करवाया था 97, और उस आई को कैरेक्टर के अंदर स्टोर करवाया। बट हुआ क्या कि जब वो आई को कैरेक्टर में कन्वर्ट कर रहा है तो आई को 97 स्टोर नहीं, कैरेक्टर को 97 स्टोर नहीं करेगा। वो उस 97 को उसके अकॉर्डिंग एक एस्काई वैल्यू लेके आएगा, एस्काई सिंबल लेके आएगा जो कैरेक्टर वहां पे स्टोर होना चाहिए, और उस कैरेक्टर को स्टोर कर रहा होगा इसके अंदर। तो ये तरीका होता है कि आप कैसे एक इंटीजर को कैरेक्टर में कन्वर्ट कर रहे होते हैं और कैसे एक कैरेक्टर को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। आप दूसरे वे में ये भी बोल सकते हैं कि कैसे आप किसी कैरेक्टर की एस्काई वैल्यू ले रहे होते हैं और कैसे एक एस्काई वैल्यू से कैरेक्टर स्टोर करवा रहे होते हैं। तो यार इसके बाद हम लोग बात कर रहे होंगे कुछ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप से रिलेटेड बातें, लाइक स्ट्रिंग के कन्वर्जन्स को लेके बात कर रहे होंगे हम लोग इसके बाद। तो अब सबसे पहले मैं आप लोगों को इस कोड को डिफाइन करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है यार, यहाँ पे मैंने एक इंटीजर वैल्यू बनाई है जिसके अंदर मैंने 5 को स्टोर करवाया। आफ्टर दिस इंटीजर वैल्यू मैंने एक लॉन्ग वैल्यू ली है, और उस लॉन्ग वैल्यू के अंदर मैंने 55 स्टोर करवाया, और फिर उसके बाद मैंने कैरेक्टर वैल्यू ली है जिसके अंदर मैंने ए को असाइन करवाया। अब मैं चाहता हूँ यार इन सब चीज़ों को मैं एक स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करूँ। तो जब आप एक इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो आपको यूज़ करना होता है
जैसे कि मैंने डिफाइन किया है स्ट्रिंग s1 इज इक्वल्स टू, तो स्ट्रिंग s1 जो है स्ट्रिंग को डिफाइन करने का और उसका वेरिएबल का नाम है। बट आफ्टर दिस मैंने वैल्यू असाइन करने के लिए यूज किया है स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ एंड देन दैट इंटीजर वैल्यू आई। सिमिलरली मैं जब लॉन्ग को या शॉर्ट को या बाइट को कन्वर्ट करवाऊंगा तब भी मैं सेम चीज यूज करूंगा, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ और उसकी वैल्यू। जब भी मैं कैरेक्टर की बात करूंगा, कैरेक्टर में भी सेम केस होगा यार, कि जब भी आप एक कैरेक्टर को स्ट्रिंग के अंदर इनपुट करवा रहे होंगे तो आप लोग यूज कर रहे होंगे स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ एंड देन उस कैरेक्टर की वैल्यू। तो यार आपके लिए बहुत कॉमन सी चीज है कि स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ हमेशा आपको याद रखना है। किसी भी डेटा टाइप को आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवाना हो, आप लोग यूज कर रहे होंगे स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ एंड दैट कैरेक्टर की वैल्यू, राइट। तो अब मैं से आपको रन करके बता देता हूँ यार एक बार की सारी चीजें प्रिंट हो रही है नहीं हो रही। तो देख रहे हैं आप सारी चीजें एक्यूरेटली प्रिंट हो रही है 5, 55 एंड बाद में कैरेक्टर ए। ये सारी चीजें यार स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुकी है। अब आप इस पे स्ट्रिंग के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, स्ट्रिंग की चीजें अप्लाई कर सकते हैं। स्ट्रिंग के ऑपरेशंस क्या होते हैं, तो यार कॉन्केटिनेशन स्ट्रिंग का एक ऑपरेशन होता है। आप ट्रिम कर सकते हैं यार किसी भी चीज को, तो ये सारे ऑपरेशन हम बाद में देख रहे होंगे। लेकिन ये तरीका होता है कि आप किसी भी डेटा टाइप को कैसे टाइपकास्ट कर रहे होते हैं कि स्ट्रिंग के अंदर। अब हम लोग देख लेते हैं कि कैसे हम लोग किसी भी चीज को इंटीजर में लॉन्ग में टाइपकास्ट कर रहे होते हैं, या फिर हम लोग ये चीज देखते हैं कि कैसे हम लोग स्ट्रिंग वैल्यू को इंटीजर में टाइपकास्ट कर रहे होते हैं। तो अब आप लोगों के सामने यार मैंने एक चीज लिख रखी है। मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग वैल्यू ली है और स्ट्रिंग के अंदर मैंने एक ऐसी स्ट्रिंग इनपुट करवा रखी है जो कि न्यूमेरिकल है, क्योंकि इसी न्यूमेरिकल स्ट्रिंग को हम लोग इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे होंगे। और इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने लिखा है इंटीजर आई इज इक्वल्स टू इंटीजर डॉट पार्स इंट एंड देन वो वैल्यू जिसे मुझे कन्वर्ट कराना है, तो मुझे s1 स्ट्रिंग को कन्वर्ट करवाना है, तो मैंने इंटीजर डॉट पार्स इंट s1 लिखा है। इसका मतलब होता है कि यार जब भी आपके पास कोई स्ट्रिंग है तो उस स्ट्रिंग को इंटीजर के अंदर कन्वर्ट कर देगा यार। तो सिमिलरली अगर आपको लॉन्ग के लिए करवाना हो तो आप लिख रहे होते हैं लॉन्ग एल इज इक्वल्स टू लॉन्ग डॉट पार्स लॉन्ग, और उसके अंदर फिर आप इस स्ट्रिंग को पास कर रहे होते हैं। तो उसका मतलब होता है कि वो उस स्ट्रिंग को लेगा और लॉन्ग के अंदर स्टोर करवा देगा। अच्छा यार, अब आप लोगों के दिमाग में अगर किसी के आ रहा हो कि आप कैरेक्टर में कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको, तो यार कैरेक्टर से मिलके स्ट्रिंग बनता है, स्ट्रिंग से मिलके कैरेक्टर नहीं बनता है। तो आप स्ट्रिंग को कैरेक्टर में कन्वर्ट नहीं करवा सकते। तो अब मैं आप लोगों को यार इसे प्रिंट करके बता देता हूँ ताकि आप लोगों को ये काफी हद तक क्लियर हो जाए। तो देख रहे हैं आप, जो वैल्यू मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर ले रखी थी 1455, उस वैल्यू को मैंने सबसे पहले इंटीजर में स्टोर करवाया है और फिर मैंने उस इंटीजर को प्रिंट करवाया। तो देख रहे हैं आप, वो इंटीजर यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। वो वैल्यू मुझे असाइन करवा रहा है 1455। मैंने एक्चुअली में इंटीजर को प्रिंट करवाया तो उसे मुझे इंटीजर की वैल्यू देनी चाहिए, और स्ट्रिंग को मैंने इंटीजर के अंदर असाइन करवाया। और इसका मतलब ये कि सक्सेसफुली वो स्ट्रिंग इंटीजर के अंदर असाइन हो चुकी है और वो हमें आउटपुट दे रहा है 1455। तो यार इतना ही था हमारे इस ट्यूटोरियल के अंदर, जहां हम लोगों ने सीखा कि टाइप कास्टिंग होती क्या चीज है, कैसे एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट किया जाता है, टाइप कास्टिंग का फ्लो क्या रहना चाहिए प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के लिए, और साथ ही में हमने देखा कि स्ट्रिंग से इंटीजर लॉन्ग कैसे कन्वर्ट किया जाता है, या फिर लॉन्ग इंटीजर को स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो यार ये चीजें कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के एस्पेक्ट से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप वहाँ पे कई बार स्ट्रिंग को इंटीजर या लॉन्ग में कन्वर्ट करवा रहे होते हैं। साथ ही आप वहाँ पे कई बार लॉन्ग कैरेक्टर या इंटीजर को स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करवा रहे होते हैं। तो इस चीज के ऊपर जरूर फोकस करें, और मिलते हैं यार हम हमारे अगले ट्यूटोरियल के अंदर, जहाँ हम लोग देख रहे होंगे कि यार कैसे इफ एंड एल्स लूप रन कर रहा होता है, और उसी के साथ कुछ बेसिक इंप्लीमेंटेशंस भी देख रहे होंगे।